हेलो दोस्तों, आपके माइंड में हमेशा ये रहता है चक्की पे कौन सी मोटर सही रहती है। तो दोस्तों, आज आपके माइंड में ये सारी समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और कभी आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन सा मॉडल पुराने ज़माने की मोटर सही है या नया मॉडल 960 आरपीएम की लगानी होती है, 1440 की लगानी रहती है, पट्टा वाला सही रहता है, फैन मेल वाली मोटर सही रहती है, कौन सी सही रहती है, सारी जो आपके दिमाग में डाउट्स है दोस्तों, सारे आज क्लियर हो जाएंगे। तो पहले मैं कुछ जगह की विजिट करवा रहा हूँ। और दोस्तों ये देखिए, ये पुराने ज़माने की मोटर लगी हुई है आरा मशीन पर, जो लकड़ी चीरने का काम होता है। हमारे बड़े भाई हैं, इनका काम है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे क्रोमटोन की ओल्ड मॉडल है दोस्तों, बहुत ही पुराना मॉडल है। और ये फैन बेल्ट से काउंटर शाफ्ट लगी हुई है। और नीचे देखिए, मैं इसको ऊपर करके बता रहा हूँ, ये देखिए ये पट्टे पर चल रहा है। इनके यहाँ पे ये पट्टा ही लगाना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसको कभी इस आरा मशीन को रोकना भी होता है, तो मोटर बंद नहीं करते हैं। ये देखिए वी बेल्ट लगे हुए हैं दोस्तों। और इस मोटर को इन्होंने मेरी जो देखने में देख रहा हूँ, कभी इन्होंने खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनका कुछ दिक्कत ही नहीं है, कंटिन्यू चल रही है और ना कभी इनको कभी सर्विस करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, कुछ मोटरें मतलब ऐसा है चल रही है अच्छे से, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये देखिए आप आरा मशीन चल रही है, ये लकड़ी की चिराई हो रही है। तो दोस्तों, पुरानी मोटर हो या नई हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ नई मॉडल में कुछ विशेषताएं होती है। जैसे अभी अभी नई मोटरें आ रही है, उनमें एफिशिएंसी होती है अच्छी, तो वो थोड़ा लाइट का, बिजली का बचत करती है। और दोस्तों, ये अगला वीडियो देखिए आप, ये भी हमारे कोई मित्र हैं, इनकी चक्की है, देखिए 18 इंच की चक्की है। और इस पर ये गेहूँ पिसाई हो रही है। तो इन्होंने इनके पास भी ओल्ड मॉडल था, जैसा मैंने बताया पहले, उसी टाइप का, लेकिन इनको दिक्कत हो रही थी बार बार मोटर का जलना और बेरिंग्स ख़राब होना। तो इन्होंने कुछ साल पहले ही मोटर को चेंज किया। 960 आरपीएम की ये लगी हुई है इन्होंने। और 960 में इनको महंगी पड़ी थी, लेकिन इनको सारी समस्या का फ़ायदा हो गया और इनके लाइट बिल भी कम आता है, अब पहले ज़्यादा आता था। तो ये बोल रहे हैं मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ इस मोटर से। और इनका ये पट्टा लगा हुआ है, तो इनको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप भी बेल्ट लगा लो, कि पट्टे में समस्या रहती है, बार बार टूटना, यूज़ होने पर टाइट करना। तो इनकी भी चक्की कंटिन्यू चलती है, तो इनको मौका नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही चक्की कभी स्टॉप रहेगी, छुट्टी रहेगी, तो 2 दिन के अंदर इनको भी ये वी बेल्ट करेंगे। और मैं दोस्तों वी बेल्ट पर सबसे आसान तरीका बताऊंगा। आप बेल्ट से वी बेल्ट पर लाने के लिए, पट्टे वाली से वी बेल्ट पर लाने के लिए, जिसको फैन बोल्ट भी बेल्ट भी बोलते हैं, तरीका बताऊंगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये मेरी खुद की है, छोटा भाई चलाता है और कभी मैं भी चलाता हूँ। ये देखो क्रोमटोन की मोटर लगी हुई है 15 HP। ये मैंने खुद ने ख़रीदी थी। एक मोटर और ख़रीदी मैंने 35 हज़ार में। मैंने मुझे याद तो नहीं है कब ख़रीदी, लेकिन काफ़ी साल हो गए हैं। और 2 मोटर ख़रीदी थी मैंने 15 HP की, 1440 आरपीएम की। और एक तरफ सोयल की चक्की लगी हुई है 18 इंच, और एक तरफ 20 इंच की चक्की लगी हुई है, जिसमें सेंटर में डबल बेरिंग आते हैं। और ये 20 इंच की चक्की दोस्तों, ये गाला भी मैंने खुद ने बनाया है। देखिए आप 60 किलो तो मान के चलो इसके अंदर गेहूँ आ जाते हैं। और इसका फाउंडेशन थोड़ा ज़मीन में किया हुआ है अच्छे से। और इसमें सी ग्रुप के बेल्ट और पुली लगी हुई है। तो दोस्तों, पहले मैं सारी ये कुछ जगह की विजिट करवा रहा हूँ। और ये 100 मीटर मेरे पास में कुछ वेल्डिंग का कारखाना है, तो उनको लाइट दी हुई इसलिए लगाया हुआ है। और ये एम्पेयर का मैं डिजिटल मीटर है, और ये स्टार्टर है दोस्तों। और ये मेरे शॉप एक और है, यहाँ पर देखिए मैंने ये 20 HP की मोटर ख़रीदी थी दोस्तों। ये मोटर मैंने ख़रीदी तब इसकी प्राइस लमसम 45 हज़ार के समथिंग थी।
और अभी इसकी लमसम 70,000 से प्लस होगी दोस्तों। ये ABP ब्रांड की है दोस्तों, और ये अब आप इसकी इफ़िशियंसी देख सकते हो, 90% इफ़िशियंसी है। 20 HP 15 किलोवाट और IE2 मॉडल है दोस्तों। इफ़िशियंसी के बारे में मैं बताऊंगा। इफ़िशियंसी का मतलब होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, जैसे अपन किसी काम करने के लिए किसी व्यक्ति को 100 रुपये देते हैं और 100 रुपये का अगर वो 90 रुपये का काम कर रहा है तो उसका 90 इफ़िशियंसी हो गई। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक में इफ़िशियंसी होती है। अगर इसमें बिजली 100% की जा रही है और 90 का काम करे तो 90% इफ़िशियंसी होती है, और ओल्ड मॉडल में और इफ़िशियंसी कम आती है दोस्तों। तो अपन वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। मोटर आपको चक्की पे कौन सी लगानी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात मैं बता देता हूँ कि मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। जैसे अपन बाइक खरीदते हैं ओल्ड या नई, तो अगर उसका इंजन अपन बोलते हैं ना, इंजन खुला हुआ नहीं होगा तो अच्छी होती है, वो वाला सिस्टम होता है। क्योंकि इंजन खुलने के बाद में वो मिस्त्री कभी उस तरह की फिटिंग नहीं कर पाते हैं, और बाहर से कितने भी अच्छे पार्ट्स डाल दो, कभी वो उस तरह का जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स वगैरह आते हैं वो कभी उस तरह का नहीं हो पाएगा, कभी परफॉर्मेंस दे नहीं पाएगी। उसी तरह मोटर में भी दोस्तों मैन्युफैक्चर जो बन के जो आती है ना, उसकी वाइंडिंग से लेकर उसकी बेरिंग से लेकर और उसकी फिटिंग और उसकी शाफ्टिंग वगैरह हर जगह हर काम एकदम एक्यूरेट होता है दोस्तों। तो वो एक बार 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 खुल रही है कोई मोटर, जैसे हर बार वाइंडिंग हो रही, जल रही है और बार बार बेरिंग डालने पड़ रहे हैं। क्योंकि जो मार्केट में बेरिंग होते हैं वो भी बढ़िया से बढ़िया होते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग जो बेरिंग आता है वो अलग ही होता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों अगर कोई मोटर बार बार खुल रही है तो मेरी रिकमेंड ये है दोस्तों कि आपसे वो मोटर आप चेंज कर दो। आपका मैं इसे नहीं बोल रहा हूँ बजट के आप नहीं खरीदो दोस्तों, आपके पास बजट नहीं हो तो आप सेकंड में भी बेस्ट कंपनी हो जो बार बार नहीं खुली हो, जो एक बार भी नहीं खुली हो। हाँ कभी कभार हो जाता है किसी कारणवश के मोटर के लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज या गैस मशीन की वजह से जल गई है या किसी कारण से, तो वो बात अलग होती है दोस्तों। अगर लेकिन बार बार दिक्कत कर रही है आप सेकंड में लो तो बढ़िया देख के ले सकते हो आप, और नई लोगे दोस्तों तो नई में तो आप जानते हो बहुत सारी मैंने वीडियो में बीच में बताया एफिशिएंसी वगैरह, तो उसमें साइज छोटी आएगी दोस्तों, मोटर की वाइंडिंग कम लगेगी, जल भी जाएगी तो उसका आपको खर्चा कम आएगा दोस्तों। वैसे आपको जलने की मैं गारंटी से बोल रहा हूँ दोस्तों, नई मोटर आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ में कुछ नहीं देखना पड़ेगा, ना तो उसको कभी वार्निश करना होता है, ना उसको ग्रीसिंग करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, बस चलाओ। क्योंकि जब जो मोटरें मैंने नई खरीदी दोस्तों तो मुझे कभी देखना नहीं पड़ता है, उनके अंदर नट कभी मैंने उसका नट भी खोल के नहीं देखा कैसे खुलता है। तो दोस्तों मेरा यही है कि आप खरीदो तो नई खरीदो, आपके पास बजट में हो और आपके पास पुरानी चल रही है कोई दिक्कत नहीं कर रही है तो आप उसको मत बदलो दोस्तों, क्योंकि मोटरें काफ़ी महंगी है दोस्तों। और उसके अलावा बहुत जो लोगों के डाउट में दिमाग में रहता है 960 की आरपीएम की ठीक है या 1440 की आरपीएम की। दोस्तों 960 की आरपीएम की मोटर साइज में बड़ी आती है, उसकी वाइंडिंग भी ज़्यादा होती है, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है दोस्तों। तो आप खरीदो तो 1440 की खरीदो। 960 की आरपीएम की मोटर कहाँ लगती है मैं बताऊँ आपको, आड़े पार्ट की जो पट चक्की भी बोलते हैं उसके अंदर 20 इंच से ऊपर जो लो आरपीएम पे चलती है चक्कियाँ, उसके लिए लो आरपीएम की मोटर को लेना होता है। वो भी किसके अकॉर्डिंग कि आप उसको पुली आपकी एडजस्ट नहीं हो पा रही है तो उसके लिए आपको लो आरपीएम की मोटर लेना होता है। बाकी आप 1440 की आरपीएम के लो दोस्तों, उसमें आपके बजट भी ज़्यादा नहीं लगेगा, कम पैसे में आएगी, छोटी दिखेगी दिखने में और परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा उसका। और बहुत सारे मॉडल हैं, क्रॉम्पटन है, सीमेंस है, एबीबी है और बहुत सारी अच्छी ब्रांड है दोस्तों, आप कोई सी भी ले सकते हो। मैं किसी के लिए नहीं बता रहा हूँ ये मोटर ख़राब है, सारी मोटरें अच्छी है दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों जिन भाइयों के बेल्ट पट्टे वाली जो चल रही है वो पट्टे वाला आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि पट्टे में बहुत सारी दिक्कत होती है, पट्टा टूटना, बार बार यूज़ होना, उसके जॉइंट्स लगाना, और पट्टे चलता है तो खींचता है दोस्तों, खींचने से बेरिंग्स मोटर के भी खराब होते हैं और आपकी चक्की के भी खराब होंगे दोस्तों, तो दोनों में लॉस होगा। तो इससे अच्छा आप वी बेल्ट लगा लो, और वी बेल्ट से दोस्तों ये फायदा रहेगा आपको, कभी जॉइंट वगैरह एक बार डाल दो, सी ग्रुप के बेल्ट डाल दो दोस्तों, बी मत डालो, सी के डालो, डबल पुली के डाल दो,
आपको लाइफ टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बाइकों के जैसे 5 HP तक की है, उसके लिए बी ग्रुप चलता है। बाकी 5 HP से ऊपर 7.5, 10 HP, 15 HP, 20 HP है, उसके आप सी ग्रुप के बेल्ट कर दो। लाइफ टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार पैसा लगेगा बेल्ट का। उसके बाद आपको ना तो बेल्ट चेंज करना होता है, और बेरिंग्स भी कम खराब हो गए, मोटर के भी बेरिंग कम खराब हो गए, और चक्की भी कम खराब हो गए। और उसके अलावा ये बेल्ट जो फैन पट्टे वाली से वी बेल्ट पे लाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप कम खर्चे में कर सकते हो। मैं एक वीडियो पूरा उसके ऊपर बनाऊंगा दोस्तों, किस तरह से आपको पट्टे वाली से वी बेल्ट पे लगाना है। और आड़े पार्ट वाली भी बहुत भाइयों के पट्टे वाली है, तो उसको भी आसान तरीका है दोस्तों, उसको वी बेल्ट कर सकते हो। वी बेल्ट में आपकी जगह भी कम लगेगी, कम जगह में काम हो जाएगा। आपके माइंड में ये मत रखो वी बेल्ट से मोटर पास में आ जाएगी, आरपीएम में गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आरपीएम दोस्तों पुली के अकॉर्डिंग होता है, पुली छोटी बड़ी होने से आरपीएम बन जाता है। मोटर की दूरी से कुछ लेना देना नहीं होता दोस्तों, मोटर का कितनी भी दूर हो, कितनी भी पास हो, उससे आरपीएम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों मोटर संबंधित आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ, किसी भाई के दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ सवाल है, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।